डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो हमारा पास ऐसा पॉइंट सब निकालना है जहाँ पर का टेंजेंट का स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स स्लोप क्या होगा ना, वो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे कोई पॉइंट x0 y0 पर, और उस x0 y0 पर y0 के बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यानी हमारा कर्व का इक्वेशन क्या है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, हो जाएगा 3x स्क्वायर। देयरफॉर द टेंजेंट एट x0 y0, मतलब हमको ये पॉइंट निकालना है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स जहाँ पर कि टेंजेंट का स्लोप है ना, द टेंजेंट एट x0 y0 हैज़ द स्लोप क्या होगा, हैज़ द स्लोप होगा dy बाई डी एक्स एट x0 y0। इसका मतलब हुआ 3x स्क्वायर, x के जगह पर x0 बैठा देंगे, 3x0 स्क्वायर ये स्लोप होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्लोप क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन 3x0 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा उसका y कोऑर्डिनेट, मतलब जिस पॉइंट पर टेंजेंट है उसका y कोऑर्डिनेट दैट इज y0। और हमारा दिस वन एज x0 y0 will lie on the curve, काहे कि हमारा पास ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि हमारा इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहे हैं, ये पॉइंट कर्व में जरूर होगा तब ना टेंजेंट खींच रहे हैं, तो यानी ये हमारा कर्व में रहेगा, यानी y0 इज इक्वल टू हो जाएगा x0 क्यूब। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा ना, 3x0 स्क्वायर इज इक्वल टू y0 के जगह पर x0 का क्यूब। तो दिस इम्प्लाइज 3x0 स्क्वायर माइनस x0 क्यूब इज 0, x0 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस x0 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x0 का वैल्यू 0 होगा या 3 होगा। अब x0 अगर 0 होगा, when x0 is 0, then from 2 y0 हो जाएगा 0 क्यूब। that means x0 y0 जो पॉइंट है x0 0 होने से y0 भी 0। ओके, when x0 is 3, then from 2 y0 is क्या होगा ना, x0 क्यूब, यानी 3 क्यूब is 27। then the point x0 y0 will be x0 3, then y0 is 27. Therefore the required points are x0 0, then y0 is 0, and x0 is 3, then y0 is 27। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके,
यानी क्लियर हो गया, ये कर्व का इक्वेशन है। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालें और जिस पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए उस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स निकालें, उस पॉइंट पर स्लोप हो जाएगा। और ये स्लोप हमारा उस पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट खींचना है उसका y कोऑर्डिनेट यानी y0 के बराबर होगा। और वो x0 y0 तो जरूर कर्व में रहेगा, क्योंकि उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहा है। तो x0 y0 में रिलेशन निकालते हुए और ये रिलेशन निकालते हुए दोनों से x0 y0 का वैल्यू निकालते जाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है ना, फॉर द कर्व, ये कर्व का इक्वेशन है। हमको पॉइंट्स निकालना है जहाँ पर का टेंजेंट पासेस थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास करेगा। इसका मतलब हुआ कि हम कोई भी कर्व अगर बनाते हैं और जो हमारा कोई भी पॉइंट जैसे x0 y0 लिए और इस x0 y0 पर टेंजेंट ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो ये x0 y0 पॉइंट निकालेंगे। और भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि ये टेंजेंट भी हो सकता है कि, और इस तरह से और भी टेंजेंट हो सकता है, ये टेंजेंट भी ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। तो हमको निकालना है कि ये पॉइंट सब निकालना है जहाँ पर का टेंजेंट पासेस थ्रू ऑरिजिन होगा। तो पहले हम लोग स्लोप निकालेंगे और इक्वेशन x0 y0 निकालेंगे। फिर उसके बाद ऑरिजिन से पास करेगा यानी पॉइंट 0 0 को सेटिस्फाई करा के हम लोग ये पॉइंट x0 y0 निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, सिंस द गिवन कर्व इज y is equal to 4x cube minus 2x5, this implies dy by dx is 4 into 3x square, that is 12x square minus 2 into 5x4, that is 10x to the power 4। तो एट जहाँ पर हम टेंजेंट खींचेंगे x0 y0 पर, तो इस पॉइंट पर dy बाई dx का वैल्यू क्या निकलेगा ना, 12x0 स्क्वायर माइनस 10x0 पावर 4। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x0 y0 हम लोग निकालेंगे। तो क्या होगा ना, फॉर्मूला के मुताबिक y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप, दैट इज 12x0 स्क्वायर माइनस 10x0 पावर 4 इंटू x माइनस x0। ओके, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। दिस टेंजेंट पासेस थ्रू 0 0, ऑरिजिन से पास कर रहा है यानी x के जगह 0, y के जगह 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो 1 passes through origin and hence 1 becomes, x के जगह 0 बैठा देंगे, 0 माइनस y0, 12x0 स्क्वायर माइनस 10x0 पावर 4, 0 माइनस x0। ओके, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके हटा देंगे, y0 इज 12x0 इंटू x0 स्क्वायर, दैट इज x0 क्यूब माइनस 10x0 पावर 5। ओके, y0 इज इक्वल टू दिस 2, बट x0 y0 लाइज, इस पॉइंट पर टेंजेंट है, लाइज ऑन कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 एंड हेंस y0 इज इक्वल टू होगा 4x0 क्यूब माइनस 2x0 5। तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 को इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा
12x0 क्यूब माइनस 10x05 is equal to 4x0 cube minus 2x05. This implies हो जाएगा 8x0 cube plus 8 minus plus, ठीक है, 8x0 cube minus 8x05 is 0. This implies 8 से तो डिवाइड कर देंगे, x0 क्यूब कॉमन 1 माइनस x0 स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x0 का वैल्यू हो जाएगा, therefore x0 is 0, x0 cube is 0, then x0 is 0, x0 square is 1, this implies x0 is plus minus 1, तो therefore y0 क्या होगा, y0 होगा 4x0 क्यूब माइनस 2x05, तो 8x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू हो जाएगा 0, दैट इज पॉइंट हो जाएगा 0 0. फिर x0 अगर 1 होगा तो y0 हो जाएगा 4 into 1 4 minus 2, 4 minus 2 that is 2, that is point x0 y0 becomes 1 2, at x0 is minus 1, y0 हो जाएगा 4 into minus 1 cube that is minus 4, 2 into minus 1 5 that is minus plus 2, यानी हो जाएगा minus 2. That means पॉइंट इस केस में हो जाएगा -1 -2. Therefore the required points are एक 0 0 और दूसरा 1 2 और तीसरा -1 -2. ये मेरा 3 पॉइंट हो गया. ओके, नेक्स्ट वीक क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है, इसमें ऐसा पॉइंट सब निकालना है जिस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. मतलब हमको ये कोई भी कर्व है तो ऐसा पॉइंट निकालेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा. एक्स एक्सिस के पैरेलल तो dy बाई डी एक्स 0 होगा. ऐसा पॉइंट सब निकालना है. ये पॉइंट x0 y0, ठीक है, ये भी हो सकता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट किस पॉइंट पर है ये निकालना है. ओके, तो हमको पॉइंट्स निकालना है जहां पर का टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, यानी dy बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे कर्व से और इस dy बाई डी एक्स को 0 करेंगे और हम चेक करेंगे कि ये 0 किस पॉइंट पर हो रहा है. सिर्फ स्लोप निकाल के हम लोग चेक करेंगे कि ये किस पॉइंट पर ऐसा स्लोप 0 हो रहा है. ओके, हियर गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 0. तो डिफ्रेंशिएटिंग 2x 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0 इज 0. तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2x बाई 2y दैट इज 1 माइनस x बाई y. तो स्लोप ये हो रहा है. देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट कोई पॉइंट x0 y0 इज हो जाएगा 1 माइनस x0 बाई y0 विच इज
0 as the tangent is parallel to x axis। x axis के पैरेलल है, इसलिए dy by dx का वैल्यू 0 होगा, यानी 1 minus x0, this implies 1 minus x0 is 0, यानी x0 का वैल्यू होगा 1। ओके, अब therefore the given curve x square plus y square minus 2x minus 3 is 0 implies x0 y square y0 square minus 2x0 3 is equal to 0। सिंस x0 y0 पर टेंजेंट है तो ये हमारा लाइज ऑन द कर्व, यानी कर्व का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इस तरह से x0 के जगह पर 1 बैठाएंगे तो y0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस 5 प्लस 1, y0 स्क्वायर इज 4, y0 इज प्लस माइनस 2। Therefore the points are x0 का वैल्यू कितना हुआ था 1, और y1 बैठाने से y0 होगा प्लस 2 और माइनस 2, ये 2 पॉइंट्स निकलेगा। ओके, 1 प्लस 2 1 माइनस 2। ओके, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 19। अब 20 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब फॉर द कर्व दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब। हमको ये क्वेश्चन नंबर 20 को बनाना है। इसमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है इस पॉइंट पर, तो कोई बात नहीं। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज ay स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, डिफरेंशिएटिंग 2y dy by dx is 3x square, then dy by dx will be 3x square by 2ay। अब जिस पॉइंट पर नॉर्मल निकालना है एट am स्क्वायर am क्यूब dy by dx का वैल्यू क्या होगा ना 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2a इंटू y am क्यूब। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर m4 2a स्क्वायर m क्यूब, तो 3m बाई ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, m4 बाई m क्यूब, m एक बचा या 2, 3 बाई 2m। ओके, नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल एट am स्क्वायर am क्यूब x0 y0 जैसे होता है इज x माइनस x कोऑर्डिनेट प्लस dy by dx एट दिस पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब into y minus y coordinate am cube. This equal to 0 implies x minus am square plus 3m by 2 y minus am cube is equal to 0 implies 2x plus 3my माइनस 2am स्क्वायर और यहाँ माइनस 3am टू द पावर 4 इक्वल टू 0 implies 2x plus 3my माइनस am स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरा नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा।
ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. ओके, नॉर्मल इक्वेशन में बैठा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व. अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है व्हिच आर पैरेलल टू दिस लाइन. ये लाइन का पैरेलल होगा. तो पहले तो नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे. नॉर्मल पैरेलल होगा इस लाइन का, तो नॉर्मल का स्लोप इसके स्लोप के बराबर होगा, क्या कि पैरेलल है. ठीक है, तो सिंस द स्लोप ऑफ x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज माइनस x का कोएफिशिएंट बाई y का कोएफिशिएंट. ओके, therefore the slope of the normal will be minus 1 by 14. ओके, ये स्लोप होगा. Now the given curve is क्या है ना, y is equal to x cube प्लस 2x प्लस 6, यानी dy by dx क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2. ओके, तो ये dy by dx हुआ. तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा ना, माइनस 1 बाई dy by dx, दैट इज माइनस 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2. देयरफॉर 1 और 2 में नॉर्मल का स्लोप माइनस 1 बाई 14 भी है. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we have minus 1 by 3x square plus 2 is minus 1 by 14. This implies 3x square plus 2 is 14. Means 3x square is 12. X square is 4. X is plus minus 2. Okay? X coordinate will be plus minus 2, point का x coordinate. तो y क्या होगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या होगा ना, x के जगह प्लस माइनस 2 बैठेंगे, प्लस माइनस 2 होल क्यूब प्लस 2x प्लस 6. ओके, यानी हो जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 8, प्लस होने से प्लस 8, माइनस होने से माइनस 8, या 2 2 जा 4 प्लस माइनस 4. ठीक है, प्लस 2 होने से प्लस 4, माइनस 2 होने से माइनस 4 प्लस 6, यानी हो जाएगा प्लस होने से क्या होगा 8 4 12, 12 6 18, माइनस होने से क्या होगा माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 6, तो हो जाएगा माइनस 6. Therefore the points are होगा प्लस 2 तो प्लस 18 एंड माइनस 2 तो माइनस 6. नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 218 इज हो जाएगा y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंटू x माइनस x कोऑर्डिनेट, यानी हो जाएगा y माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 14 इंटू x माइनस 2, दैट इज 14y माइनस इसका तो 15 5
252 minus x plus 2, that is x plus 14y, और ये माइनस 254 इक्वल टू 0। ये एक होगा। ये चूंकि हमको स्लोप पता है, नॉर्मल का स्लोप -1/14, इसलिए हम लोग सीधा y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इजकल टू स्लोप इंटू x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट पर 218 पर नॉर्मल का इक्वेशन। ये एक आंसर हुआ। अब अगेन 8 minus 2 minus 6, the equation of normal क्या होगा? नॉर्मल होगा y minus y coordinate is equal to slope of the normal into x minus x coordinate, y plus 6 into 14 is equal to minus x plus 2 तो plus minus 2. This implies x plus 14y plus 84 plus 2, यानी x plus 14y प्लस 86 इज 0। ये मेरा सेकंड नॉर्मल हो गया। ये मेरा सेकंड नॉर्मल हो जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। ओके, दिस यानी हम लोग यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप तो -1/14, क्या कि इसका स्लोप के पैरेलल, तो इसका स्लोप होगा -x का कोएफिशिएंट बाय y का कोएफिशिएंट। तो -1/14 डायरेक्ट हम लोग स्लोप इंटू x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, y माइनस y1 y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। डायरेक्ट हमारा स्लोप चूंकि नॉर्मल का पता ही है, तो नॉर्मल का स्लोप डायरेक्ट बैठा देंगे। ठीक है, और इस तरह से हम लोग ये नॉर्मल का एक नॉर्मल का इक्वेशन एट 218 निकाल लेंगे, और दूसरा नॉर्मल का इक्वेशन -2 -6 पर निकाल लेंगे। ओके, थैंक यू।